हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 4। इसमें हम पढ़ाएंगे 4.3। तो चलिए देखते हैं 4.3, प्रश्नावली 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। पहला दिया है x + y = 4। तो इसमें देखिए शुरू करते हैं। दिया है x + y = 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। ये कौन सा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण में क्या होता है, जब रैखिक समीकरण का आलेख बनता है तो उसमें सीधी रेखा होती है। ठीक है, ऐसी रेखा होती है सीधी, एक सीधी रेखा होती है। अब कोई भी एक सीधी रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, जैसे एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। वैसे कितने भी बिंदु हैं लेकिन कम से कम दो बिंदु चाहिए। तो इसको मान लिया P, ठीक है, और इसको Q। अब बिंदु P है, इसके निर्देशांक होंगे कोई न कोई, ठीक है। निर्देशांक होते हैं x, y, यानी कि पहले x होता है फिर y। अब कोई भी निर्देशांक होंगे जैसे x, y, तो जैसे इसके जो मान होंगे तो पूर्णांक ही होगा, ठीक है। निर्देशांक पूर्णांक ही होते हैं। तो इसमें देखिए, चलिए हम हल करते हैं इसको। समीकरण दिया है x + y = 4। इसमें देखिए हम इसका मान कोई भी मान लेंगे, x या y का कुछ भी मान लेते हैं। तो माना x = 0। जब x का मान 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 0 + y = 4। तो y का जो मान है 4 आ जाएगा, ठीक है। जो P यानी कि जो मान लिया हमने इसका बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे 0, 4। एक और निकालेंगे इधर, देखिए माना x = 1 मान लेते हैं। तो जब x = 1 मान लेंगे ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 + y = 4। अब यहाँ पर देखिए एक को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 - 1। तो जो y का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो मान लिया Q बिंदु है, Q बिंदु क्या हो जाएगा 1, 3। हम यहाँ पर दो ही बिंदु निकालेंगे, चाहे तो और भी बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन हम दो ही बिंदु से आलेख बना देंगे। तो चलिए आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ठीक है। और अब y अक्ष खींचेंगे, ये हुआ हमारा y अक्ष, ठीक है। इस तरह से इसका हम लिख लेंगे। 6 इधर भी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इधर का जो होता है प्लस होता है, ऊपर की ओर प्लस होता है, इधर माइनस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला बिंदु दिया है, क्या दिया है, 0, 4। यानी x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर कितना है 4। तो x अक्ष ये वाला, इस पर 0 होगा, यहाँ पर होगा, और y अक्ष पर कितना है 4, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एक बिंदु ये हो गया, बिंदु P क्या है 0, 4। उसके बाद में जो बिंदु Q है 1, 3, यानी x अक्ष पर क्या है 1, यहाँ पर होगा, और y अक्ष पर कितना है 3। तो 1, 3 कहाँ पर, यहाँ पर होगा। तो ये बिंदु होगा यहाँ पर, ठीक है। जो Q बिंदु है 1, 3 ये होगा। इस हम बिंदु को दोनों को मिला देंगे आपस में। जब दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी हमको। देखिए एक सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है। दोनों बिंदु को आपस में मिला दिया। अब ये जो समीकरण है क्या बनेगा हमारा, x प्लस y = 4। इस समीकरण का ये जो सीधी रेखा इस समीकरण की है, ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण है इसलिए एक सीधी रेखा होगी। अब चलिए दूसरा देखते हैं। x - y = 2। तो ये इसका एक बिंदु हो जाएगा। मान लिया बिंदु A है 0, -2, और जो B बिंदु होगा ये क्या हो जाएगा
1, -1। तो चलिए इसका हम आलेख बनाते हैं। पहला है 0, -1। तो x अक्ष पर कितना है 0 यहाँ पर होगा, और y अक्ष पर कितना -2 -2 यहाँ पर है। तो एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -2 बिंदु ए हो जाएगा। और बिंदु बी देखिए क्या है 1, -1। तो ये कहाँ पर होगा, x अक्ष पर कितना है 1, तो 1 होगा यहाँ पर। और उसके बाद y अक्ष पर कितना है -1, -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये बिंदु होगा यहाँ पर, ये बिंदु बी हो जाएगा 1, -1। अब चलिए इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। तो जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारी रेखा, हमको एक सीधी रेखा मिलेगी इस तरह से। इसका नाम रखेंगे x - y = 2। तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा समीकरण देखते हैं। समीकरण तीसरा है y = 3x। इसमें चलिए हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0। जब x बराबर 0 मान लेंगे तो ये y का जो मान है हो जाएगा 0, क्योंकि x 0 मान लेंगे और 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। अब दूसरा मान लेते हैं, माना x बराबर 1 मान लेते हैं। तो जो y का मान है हो जाएगा 3, क्योंकि x बराबर 1 से 3 में गुणा करें 3 हो जाएगा। तो यानी कि 0, 0 1, 3 इसके दो मान हैं। b वाला क्या है 1, 3, और a वाला कितना है 0, 0। तो इन दोनों को मान को हम इसमें रखेंगे आलेख में। तो एक तो 0, 0 है, 0, 0 बोलो तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 0, 0 है, ठीक है। और दूसरा क्या है b वाला 1, 3। तो x अक्ष पर कितना है 1 यहाँ पर आएगा, और y अक्ष पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो बिंदु ये बनेगा यहाँ पर 1, 3, ठीक है। इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। चलिए इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं। इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। इस प्रकार से तो एक सीधी रेखा मिलेगी, इसका नाम है y बराबर 3x, ठीक है। अब चलिए चौथा देखते हैं। समीकरण चौथा क्या है, = 2x + y। इसमें देखिए माना x बराबर 0। तो x बराबर 0 मान लेंगे, ये हो जाएगा 3 = यहाँ पर तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा y। तो y का मान कितना आया 3। जब x बराबर 0 मान लिया तो y का मान कितना आया 3, तो 0 का मान हो जाएगा 3। उसके बाद में माना दूसरा मान मानते हैं, x बराबर मान लेते हैं 1। तो जब x बराबर 1 मान लेंगे ये हो जाएगा 3 = 2 × 1 + y। अब देखिए ये लिखेंगे y + 2 × 2 = 3। 2 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 - 2। तो y का मान जो है 1 बचेगा। ये जो b वाला है बिंदु b हो जाएगा, x का मान 1 है और y का मान कितना होगा, y का मान भी 1 होगा, ठीक है। तो जो b वाला है 1 का मान 1 हो जाएगा। चलिए इसके हम रखते हैं। इसमें देखिए ए वाले का क्या है 0, यानी x पर कितना है 0 और y पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 0, 3, 0, 3। दूसरा क्या है b वाला 1, 1, यानी कि 1, 1 x पर भी 1 है और y पर भी 1 है, ये होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर होगा ये 1, 1। इन दोनों रेखा को मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। तो देखिए ये है ना, हाँ, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये समीकरण बनेगा हमारा, समीकरण है 3 = 2x + y। तो ये सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, ये देखिए बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो चलिए इसमें देखते हैं।
दिया है बिंदु 3,4 और समीकरण दिया है, समीकरण है 3y इक्वल ax प्लस 7 और हमको ज्ञात करना है a का मान, तो a बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए बिंदु क्या है 3,4 यानी x के स्थान पर 3 है और y के स्थान पर कितना है 4, तो इसमें हम मान रख देंगे x बराबर 3 और y बराबर 4। तो देखिए 3y इक्वल ax प्लस 7 ये समीकरण है। तो इसमें देखिए 3 मल्टीप्लाई y के स्थान पर कितना 4 रखेंगे 4 इक्वल a मल्टीप्लाई x के स्थान पर 3 प्लस 7। इसमें क्या करेंगे अब 3 चक्कू 12 इक्वल 3a प्लस 7, 7 को इधर ले आएंगे ये हो जाएगा 3a इक्वल 12 माइनस 7, 3a 12 से 7 को माइनस करेंगे ये बचेगा 5, तो a का जो मान है आ जाएगा 5/3 क्योंकि 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, a का मान आ जाएगा 5/3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही छोटा लग रहा है, दिख रहा है बड़ा लेकिन छोटा क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। चलिए देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, तय की गई दूरी कितनी दी है x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर और किराया कितना है, कुल किराया दिया है 22 रुपये। ठीक है, कुल किराया दिया है 22 रुपये और कहा गया है पहले किलोमीटर का कितना है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये और शेष जो दूरी है उसका कितना है 5 रुपये। तो पहले किलोमीटर का दिया है 8 रुपये। अब देखिए x में से हम 1 किलोमीटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले किलोमीटर में हम यानी टोटल दूरी कितनी है x किलोमीटर, इसमें से हम पहले किलोमीटर का घटा देंगे यानी कि -1, तो कितना बचेगा, शेष दूरी बचेगी। ठीक है, शेष दूरी का किराया कितना दिया है, का किराया कितना दिया 5 रुपये प्रति किलोमीटर का। ठीक है, 5 रुपये यानी कि शेष जो दूरी है उसका किराया प्रति किलोमीटर का कितना है, किराया प्रति किलोमीटर का। ठीक है, कितना दिया 5 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, शेष दूरी कितनी है x -1, इसका कितना है 5 रुपये प्रति किलोमीटर का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 और प्लस और 1 किलोमीटर और है इसका 8 किलोमीटर है, सॉरी 8 रुपये है, इक्वल टोटल किराया कितना है 22। ठीक है, तो ये हो गया 22 कुल किराया। अब देखिए 5 का x में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5x - 5 + 8 इक्वल y। 5 माइनस का 8 प्लस का ये बचेगा 5x + 3 इक्वल y। इसमें देखिए समीकरण ये बनेगा y बराबर 5x + 3, तो ये समीकरण बना है हमारा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है हमें, इसका ये जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, इसका हमको आलेख खींचना है। आलेख कैसे खींचेंगे, उसके लिए हमको इसका हल निकालने होंगे, कम से कम 2 हल निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0, x का मान 0 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये तो 5 × 0 + 3, तो जो y का मान है कितना आ जाएगा, या तो 0 हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a बिंदु कितना निकल आया हमारा 0, 3। अब b बिंदु निकालते हैं, माना
x बराबर 1 मान लिया, तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ये हो जाएगा y इक्वल 5 इक्वल 5 प्लस 3, जो y का हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो ये जो बिंदु b है, बिंदु b कितना निकल के आएगा 1,8। अब चलिए इसका आलेख खींचते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, पहले हम एक्स अक्ष ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, उसके बाद में वाई अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष, दो 3 4 5 6 7 8, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए जो बिंदु ए है, बिंदु ए में क्या दिया गया है 0,3, तो इसमें हम देखेंगे 0 यानी एक्स पर कितना है 0 यहाँ पर होगा, और 22 पर कितना है 3, तो 22 पर 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,3, ए बिंदु 0,3 ये हो जाएगा। उसके बाद में बी बिंदु कितना दिया है 1,8, तो एक्स पर कितना है 1 और 22 पर कितना है 8, 8 कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है, तो 1,8 ये बिंदु बनेगा, ये हो जाएगा बी बिंदु है 1,8। अब इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, तो हम इन दोनों बिंदु को हमने मिला दिया इस तरह से, ठीक है। समीकरण क्या बना ये y बराबर 5x प्लस 3, तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये देखिए, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। देखिए समीकरण ये दिए हैं, 4 समीकरण ये दिए हैं और इसका चित्र दिया ये, ठीक है, सेकंड चित्र ये है, इसके समीकरण ये हैं, इसमें से आपको छांट के लिखना है कौन सा समीकरण सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहला दिया है y बराबर x, ठीक है, तो देखिए इसमें पहला दिया है y बराबर x, इसमें हम क्या करेंगे, इसके हल निकालेंगे, कम से कम 2 हल तो निकालेंगे, ठीक है। तो माना x बराबर 0, हम x बराबर 0 मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। दूसरा हाल देखिए, माना x बराबर 1, तो y का जो मान है कितना हो जाएगा 1, ठीक है, यानी x बराबर 1 मानते हैं तो y बराबर 1 आ जाता है, ठीक है, सॉरी x बराबर, हाँ, और y बराबर x बराबर 0 मानते हैं तो y बराबर 0 आ जाता है। तो यानी कि इसके जो मान होंगे 0,0 और इधर b जो है 1,1, इस प्रकार से। तो इसका आलेख बनाएंगे, x और y, इसमें देखिए पहला है 0,0, यानी 0,0 तो यहीं पर रहेगा, ठीक है, 0,0 तो बिंदु यहाँ पर रहेगा। उसका दूसरा है 1,1, तो 1 यानी एक्स अक्ष पर कितना है 1 और 22 पर कितना है 1, तो ये होगा यहाँ पर 1,1। अब इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, जब आपस में मिलाएंगे तो इस प्रकार का चित्र बनकर तैयार होगा y बराबर x। अब इसमें देखिए ये चित्र इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये चित्र इस प्रकार का है, ठीक है, और ये जो चित्र इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये जो पहला समीकरण है ये वाला, ठीक है, ये समीकरण गलत हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखते हैं, ये है x प्लस वाई बराबर 0, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 0,
एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसमें देखिए हम मानते हैं, माना एक्स बराबर 0 मान लेते हैं, तो जो वाई का मान हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे और वाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो बिंदु बनेगा 0, 0। उसके बाद में माना एक्स बराबर अगर 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल 0। एक को उधर ले जाएंगे तो ये वाई का जो मान है माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आलेख बनाते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला 0, 0 है, ये वाला होगा यहाँ पर 0, 0। उसके बाद में दूसरा है 0, -1, यानी एक्स पे कितना है 0, तो ये इस पर होगा, और वाई पे कितना है -1, तो -1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बिंदु यहाँ पर जो बी बिंदु है 0, -1, सॉरी ये यहाँ पर एक्स बराबर 1 है। ठीक है, तो दूसरा जो बिंदु है 1, -1 होगा, तो यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर कितना है 1 और वाई पर -1, तो एक्स अक्ष पर कितना है 1 यहाँ पर होगा और -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, जो बी बिंदु है 1, -1। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इस प्रकार का कुछ चित्र बनेगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब देखते हैं ये चित्र इसमें मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें भी सेम यही चित्र दिया है, तो ये जो दूसरा वाला है ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला है ये सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है y बराबर 2x। इसमें देखिए x बराबर मान लेते हैं 0, तो जब x बराबर 0 मान लेंगे तो y का जो मान है कितना आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में माना x बराबर 1 मान लेंगे, तो जो y का मान है कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से वन यानी कि पहला 0, 0 है तो यहाँ पर होगा। ठीक है, और दूसरा 1, 2, तो यानी एक्स अक्ष पर कितना है 1 और वाई पर कितना है 2, 1, 2, तो ये होगा यहाँ पर। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। ये भी चित्र में मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये रह गया लास्ट वाला, इसमें ये भी आप अपने आप से कर लेंगे, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। और ये दूसरा चित्र है, इसमें आप बताएंगे कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये जो है इसके आगे का जो है ये दूसरे पार्ट में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।